गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास 10th इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट। एक छात्र जीवन में कक्षा 10 का महत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के कारण हमारी क्लासेस देरी से प्रारंभ होंगी और हो सकता है हम 1 या 2 महीने का टाइम पूरे साल में से खो दें। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको जो भी मौका मिले, जो भी होमवर्क मिले उसे कंप्लीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसके 5 कारण हैं। पहला कारण ये है कि फर्स्ट मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन डिसाइडिंग ए करियर पाथ फॉर द फ्यूचर। भविष्य के लिए करियर का रास्ता तय करने में पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अब क्या होगा कि आप 10वीं क्लास में पढ़ेंगे, कुछ लोग अच्छा पढ़ेंगे, कुछ लोग थोड़ा कम पढ़ेंगे और कुछ लोग बहुत ही बेकार तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भविष्य में जो भी आपका करियर पाथ होने वाला है उसका सबसे पहला कदम 10वीं ही होता है। 10वीं पास करने के बाद यह निर्भर करेगा कि आपने साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। साइंस में भी आप बायोलॉजी लेंगे या नॉन मेडिकल लेंगे। आपके 10वीं के मार्क्स और 10वीं की मेहनत दो चीज़ें बताएगी। एक तो अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो आप जो विषय चाहते हैं वह नहीं ले पाएंगे, और दूसरा अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो आप लोगों को अच्छे स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और भी है कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आते हो या किस सब्जेक्ट में आप सुदृढ़ हो, उस हिसाब से आप यह निर्णय ले सकते हो कि आपको आगे चल के क्या करना है। साइंस करनी है, कॉमर्स करना है या आर्ट्स करना है। दूसरा बात यह है कि ये आपकी एकेडमिक अचीवमेंट को दिखाता है। क्लास 10 सिग्निफाइज योर एकेडमिक अचीवमेंट्स। कुछ एक बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में हैं जो आज भी 10वीं के मार्क के देख के ही आपको नौकरी देंगे। आप चाहे इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, लेकिन 10वीं के मार्क्स हमेशा आपके साथ रहेंगे और हमेशा आपकी अचीवमेंट को दर्शाते रहेंगे। एक कंपनी का नाम लूँगा मैं, L&T लार्सन एंड टूब्रो, जो भारत की लगभग सबसे प्रसिद्ध कंपनियों में से एक है। वह आज भी उन छात्रों को अपनी कंपनी में नौकरी के लिए नहीं रखते जिनके 10वीं में कम मार्क्स हैं। तीसरी चीज़ है कि प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू हैंडल स्ट्रेस एंड एंजाइटीज़। अभी आप तक कक्षा KG 1 से लेकर कक्षा 9 तक आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा तनाव नहीं था। आप थोड़ा भी पढ़ते थे तो पास हो जाते थे, और अध्यापक लोग जो पढ़ाते थे लगभग उसी में से एक क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। लेकिन जब 10वीं में आते हैं तो क्वेश्चन पेपर बाहर से आता है और कहीं से भी आ सकता है। तो इसलिए, और उसका एग्ज़ाम पेपर भी बाहर ही चेक होने जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एक स्ट्रेस रहता है कि वो पास होंगे, फेल होंगे या कैसे मार्क्स आएंगे उनके, और एक तरह का संशय रहता है, उनके दिमाग में चिंता रहती है कि क्या होगा। और ऐसा उनके जीवन में पहली बार हो रहा होता है। तो जो बच्चे इस तनाव और चिंता को आसानी से निपट लेते हैं, इनको महसूस करके इनसे निपटना सीख लेते हैं, वो आगे
जाके भविष्य में काफ़ी कामयाब बनते हैं। किंतु जो छात्र इनसे इनको इनसे इनको सही से निपटना नहीं सीखते, उनको आगे चल के बहुत परेशानी होती है। फिर कक्षा पॉइंट नंबर 4 है कि प्री रिहर्सल ऑफ क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम। क्लास 12 के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं वो कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम से और कठिन होते हैं। तो अगर आपने कक्षा 10 में अच्छा किया तो हम कक्षा 12वीं में भी अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कक्षा 10 में अच्छा नहीं किया तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है 12वीं की कक्षा का बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव और चिंता से निपट सकोगे तो आप 10वीं क्लास में ही अच्छे मार्क्स लेके आओगे, तो 12वीं के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। 5वीं चीज़ है हेल्प यू रियलाइज़ योर लेवल अमंग अदर्स। अभी तो क्या है कि अपने स्कूल में आप फर्स्ट आ सकते हो, किंतु जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे तब आप अपना स्तर देख सकते हो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे ज़िले, हमारे राज्य में हमारा क्या स्तर है, हमारे देश में हमारा क्या स्तर है। क्योंकि फिर कंपटीशन होता है हज़ारों और लाखों बच्चों के बीच में। अभी आप आपकी क्लास में मान लो 50 छात्र हैं या 20 छात्र हैं या किसी किसी में 10 छात्र भी हैं, तो आपका मुकाबला केवल 10 छात्रों से होता था। किंतु बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका मुकाबला हज़ारों लाखों छात्रों से होता है, तो आपको अपना लेवल, आपका स्तर पता लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक छात्र के जीवन में कक्षा 10 का बहुत ही ज़्यादा